Welcome to my YouTube channel. Nothing too difficult. Today I will discuss about class 9th chapter 6 टिश्यू। पार्ट 1 में हमने प्लांट टिश्यू कवर किया था। अब पार्ट 2 में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के भी 5 टाइप्स होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स बहुत ज्यादा आसपास क्लोज होते हैं और टाइटली पैक होते हैं। इस टिश्यू के बेस में नॉन सेलुलर बेस मेम्ब्रेन होती है और सिंगल लेयर सेल्स होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू होलो ऑर्गन्स की कैविटी की लाइन पर प्रेजेंट होता है। होलो ऑर्गन्स का एग्जांपल है स्टमक। एपिथेलियल टिश्यू ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स ऑफ एपिथेलियम: स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम 2 टाइप का होता है: सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल्स लाइनिंग में ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई जहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंस का सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस से, वहां पर प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये एपिथेलियम सिंपल, फ्लैट और बहुत ज्यादा थिन टाइप का एपिथेलियम होता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, लंग, एल्वियोलाई एक्सेट्रा में ये पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम स्किन एपिथेलियल सेल्स अरेंज होते हैं बहुत सारी लेयर्स में और प्रिवेंट करते हैं किसी भी इंजरी से, कटने फटने से। ये एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स के पैटर्न में अरेंज होता है। जो हमारी स्किन होती है वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को, वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसकी शेप क्यूबॉइडल होती है, फॉर्म करता है किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग को और सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट्स को। कुछ केसेस में एपिथेलियम टिश्यू इनवर्ट साइड पर फोल्ड होता है और फॉर्म करता है मल्टीसेलुलर ग्लैंड, जहां पर इसको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करता है। कॉलमनर एपिथेलियम, जहां पर सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग पर टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां के एपिथेलियम को कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी ट्रैक में आउटर सरफेस पर एपिथेलियम सेल्स के कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको सीलिया कहा जाता है। सीलिया मूव भी कर सकते हैं और इनकी मूवमेंट से म्यूकस फॉरवर्ड मूव करता है और सीलिया को क्लियर करता है। इस टाइप के एपिथेलियम को सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ये कनेक्ट करते हैं अलग अलग तरह के बॉडी ऑर्गन्स को। फॉर एग्जांपल ब्लड प्लाज्मा, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स एंड टेंडन एक्सेट्रा। ये सभी कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू 4 टाइप का होता है: एरोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। एरोलर टिश्यू स्किन और मसल्स में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं और नर्व्स एक्सेट्रा इन सब में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या होता है इसका? जो ऑर्गन्स में स्पेस प्रेजेंट होता है उसको एरोलर टिश्यू फिल करते हैं और सपोर्ट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स को, हेल्प करते हैं रिपेयर करने के लिए। टेंडन्स, बोन्स कनेक्ट होती है मसल्स से कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। टेंडन फाइब्रस टिश्यू होता है जिसकी ग्रेट स्ट्रेंथ होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है इस टिश्यू की। लिगामेंट, 2 बोन्स कनेक्ट होती है एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, उस टिश्यू को लिगामेंट कहा जाता है। ये टिश्यू फ्लेक्सिबल होता है और इलास्टिक होता है नेचर में। एडिपोज टिश्यू इंटरनल ऑर्गन्स में और स्किन के बिलो पार्ट पर पाया जाता है। फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू के फंक्शन होते हैं फैट स्टोर करना और एज अ इंसुलेटर एक्ट करता है। स्केलेटल टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं: बोन्स, कार्टिलेज। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो फॉर्म करता है फ्रेमवर्क जो सपोर्ट करता है पूरी बॉडी को। ये स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। बोन सेल्स में हार्ड मैट्रिक्स होता है जिसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू जिसके सेल्स में स्पेस प्रेजेंट होता है और इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन्स और शुगर प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज स्मूथ होता है बोन के सरफेस से, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। नोज, ईयर, ट्रैकिया और लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज की वजह से ही ईयर फोल्ड हो सकता है। फ्लूइड भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड के लिक्विड मैट्रिक्स को प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा एक येलोइश लिक्विड मटेरियल होता है। प्लाज्मा में 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं: आरबीसी जिनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है और प्लेटलेट्स। मस्कुलर टिश्यू के
इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें मसल फाइबर भी कहा जाता है। ये टिश्यू ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी की मूवमेंट के लिए। मेन फंक्शन होता है मस्कुलर टिश्यू का मूवमेंट प्रोवाइड करना बॉडी को। मसल्स में फेशियल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहा जाता है विच कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जो मूवमेंट के टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड मसल को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं और वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ये मसल मोस्टली बोन से अटैच होती है और हेल्प करती है मूवमेंट में। इसका सेल सिलिंड्रिकल होता है, अनब्रांच्ड होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। स्मूथ मसल को इनवॉलेंट्री मसल भी कहा जाता है। स्मूथ मसल आइज की इरीज में, यूरेटर्स में और लंग्स की ब्रोंकी में प्रेजेंट होते हैं। इसके सेल लॉन्ग, स्पिंडल शेप्ड और सिंगल लेयर के बने होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस होता है इनमें। कार्डियक मसल को इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। ये हेल्प करती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हार्ट की। इसके सेल्स सिलिंड्रिकल, ब्रांच्ड, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। वॉलेंट्री मसल्स हमारी इच्छा से मूव कर सकती है, इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी इच्छा से मूव नहीं करती, ये कंटिन्यूअस मूव करती रहती है। नर्वस टिश्यू के सेल्स हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं जो स्टूमुलेटेड होते हैं और ट्रांसफर करते हैं स्टूमुलस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमारी बॉडी में। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होता है। नर्वस टिश्यू के सेल्स को न्यूरॉन कहा जाता है। एक न्यूरॉन में सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, एक्सॉन प्रेजेंट होता है और डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं और नर्व एंडिंग भी प्रेजेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।